हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू करियर विल ऐप। होपफुली आप मुझे देख पा रहे होंगे और मैं आपको देख पा रही हूँ। ऐसी उम्मीद तो जता ही सकते हैं। नहीं देख पा रहे हो तो बता दो एक बार है। हाँ, तो बताओ एक बार कमेंट करके। सभी को गुड आफ्टरनून। सभी को गुड आफ्टरनून। देखिए अभी आवाज़ ज़्यादा बेहतर आ रही होगी। देखो एक बार, पीडीएफ नहीं मिल रही है, नोट्स कैसे बनाए? हाथों से बनाओ पहले तो नोट्स, इसीलिए मैं पीडीएफ थोड़ा सा रुक करके भी दे रही हूँ। सो काम चल रहा है हालांकि। पीडीएफ आज ही मैं बैठ के शायद इस क्लास के बाद ही एक बार कर लेती हूँ डिसाइड कि आपको कौन सी पीडीएफ अब तक मिल जानी चाहिए थी, है ना? तो वो पीडीएफ अब मिलनी शुरू हो जाएंगी इस वीक में, बल्कि आज से ही मिल जानी चाहिए थी, बट चीज़ें इतनी सारी हो गई हैं। आपका मीटअप का प्लान है, आ रहे हैं ना आप लोग? अभी संडे, कमिंग संडे को मीटअप कर रहे हैं हम लोग, है ना? आ जाओ पहले एक बार, ज्वाइन कर लो। आज का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के सिद्धांत। टॉपिक का नाम है विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत बहुत ही हल्का सा टॉपिक कह लीजिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है, मतलब आसानी से समझ में आ जाएगा। विकास के सिद्धांत, ठीक है बात? हेडिंग डाल लीजिए और पेन कॉपी लेकर के ही बैठा कीजिए। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ तो लिखोगे ना, जरूरी नहीं आप सब कुछ लिखो। सब कुछ लिखो वो जरूरी नहीं है, बट एटलीस्ट जब क्लास खत्म हो तो आपके सामने पॉइंटर्स तो हो कि आप दोबारा अगर उन पॉइंटर्स को देखो तो आपको याद आ जाए कि इस क्लास में हमने ये पढ़ा था। ठीक है, रीड की क्लासेस कर देंगे यूट्यूब पे स्टार्ट आज से मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, नोट्स बनाना जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। दिन में जॉब होती है तो रिकॉर्डेड ही देख पाएंगे। हो जाएगा मोहम्मद। लगभग हर एक एग्जाम में यहाँ से आपको मदद मिलेगी इस बैच से। बाकी जितना आप एक्स्ट्रा में पढ़ लोगे उतना अच्छा है। सीटेड में मतलब बहुत ही खुशी के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है, इस बार हाईएस्ट स्कोर जो अभी तक मैं देख पाई हूँ मेल में वो है 143। और इन्होंने कोई कोचिंग नहीं, कुछ नहीं किया, सिर्फ लेट्स लर्न से पढ़ा है। मतलब अपने आप में खुशी की बात है। एक तो इंसान की खुद की मेहनत और एप्टीट्यूड होता ही है, लेकिन जो एक डायरेक्शन मिल जाए तो वो मदद देती है। 143 नंबर सीटेट में, अमेजिंग। 141 नंबर उसके बाद 139, 148, 136, 137, मतलब गजब का स्कोर। ये अपने आप ही इंसान का उत्साह बढ़ जाता है आगे की तैयारी करने के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी उड़ीसा से है, हाउस वाइफ है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। 135 है फर्स्ट अटेम्प्ट में, दीप्ति कह रही है आपके चैनल से। मीटअप का प्लान, करियर विल की बिल्डिंग है जीटीबी नगर, गेट नंबर 2 और 3 के पास, करियर विल टावर के नाम से। हम मिल रहे हैं 7 मार्च संडे को। ठीक, कोई बात नहीं, मीटअप में नहीं आ पाओगे कोई भी, अगर किसी को समस्या है तो कोई दिक्कत नहीं। आई एम फ्रॉम लंच, अंजू कह रही है, बहुत बढ़िया अंजू। चलिए स्टार्ट करते हैं। घर वालों से परमिशन मांगो, मेरी बात कराओ उनसे। चलो खैर स्टार्ट करें। स्टार्ट करें, ये बताओ प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत। ये क्लास आपकी मंडे टू फ्राइडे होती है 3 बजे से। मंडे टू फ्राइडे 3 से 4:30 का टाइम आप निकाल के रखें। कभी 1 घंटे की होती है, कभी 1.5 घंटे की तो ज़्यादातर होती ही है। कुछ सिद्धांत हैं जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे हम। ग्रेट अरुण। प्रिंसिपल्स यानी विकास के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी निरंतरता का सिद्धांत। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी जो विकास की दर है वो सभी के लिए एक जैसी नहीं होती। ये एक बात है। बिल्कुल बिल्कुल लेकर के आइए अपनी बेटी को। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। टाइमिंग 11 बजे से होगा मीटअप। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न यानी पैटर्न जो है वो यूनिफॉर्म है, सबके लिए एक जैसा है। ठीक है स्नेहा। फिर है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। ये चैप्टर आपका खत्म होने वाला है अब, और इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज नहीं, क्वेश्चंस के लिए अपने आप में 2 दिन लगेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है बात जी गीता, बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रिया। तो ये हुए कुछ 6 सिद्धांत, और भी कुछ इतने ही सिद्धांत हैं, 12-13 सिद्धांत मेनली हैं। ऐसा क्यों पड़ा, जरूरत क्यों पड़ी सिद्धांतों की? क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो एक ब्रॉड डोमेन है, यानी एक बड़ा एरिया है, ब्रॉड डोमेन है। कौन? डेवलपमेंट। इसलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? विकास के सिद्धांतों की, यानी प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ती है डेवलपमेंट की। और इसीलिए हमने कुछ सिद्धांत बनाए हैं जो विकास पर, वृद्धि और विकास पर पूरे तरीके से लागू होंगे, चाहे आप कहीं भी दुनिया में रहते हो। ये विकास के सिद्धांत आप सबके लिए ही सेम होंगे। जब आप बड़े हुए होंगे तब भी आपने ये चीजें फील की होंगी, जब आपके बच्चे बड़े होंगे तब भी आप ये चीजें फील करेंगे। आपके आसपास आप बच्चों को देखते हैं, उनमें भी ये सिद्धांत काम करेंगे। तो कुछ सिद्धांत हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। विकास एक बड़ा दायरा, एक बड़ा क्षेत्र होने के कारण विकास के कुछ सिद्धांत बनाए गए, और इन सिद्धांतों पर हम बात करेंगे। पहला सिद्धांत अगर हम बात करें, जरूरी नहीं है ये आपको नंबर के साथ ही याद रखना हो, बट पता होना चाहिए। पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी निरंतरता का सिद्धांत, या निरंतरता का नियम। निरंतरता आप जानते हैं, विकास की शुरुआत तब से हो जाती है जब आप गर्भ में होते हैं, और कब तक चलती है? मृत्यु तक, मरणोपरांत चलेगी। मतलब विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है, रुकती नहीं है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी समय पर, हमेशा चलता रहेगा। जब से आप एक सेल से शुरू हुए हैं। हम कहां से? एक सेल से। एक सेल को क्या कहते हैं हिंदी में? कोशिका। एक कोशिका से हम इतने बड़े, कोई 5 फीट का है, कोई 6 फीट का है ना, किसी का वजन 60 किलो है। एक सिंगल सेल से, मतलब हम कह सकते हैं एक कोशिका से पूरी लाइफ का सफर, फुल ह्यूमन बॉडी तक का जो सफर है, फुल ह्यूमन बॉडी में आप कन्वर्ट होते हैं। और निरंतर रूप से ये विकास जो है, वूम टू टूम, यानी कब्र, गर्भ से कब्र तक। वूम टू टूम यानी वूम का मतलब है गर्भ, माँ का गर्भ, और इस गर्भ को कॉन्सेप्शन पीरियड भी कह देते हैं कई लोग। तो विकास कब शुरू होता है? तो आप कहेंगे वूम से, यानी कॉन्सेप्शन से, यानी गर्भ धारण से। ठीक, जन्म के बाद नहीं, जन्म से पहले से शुरू होगा। ठीक, टूम का मतलब है मृत्यु तक या कब्र तक। तो ये एक स्टेटमेंट है जो आपको आसानी से याद रखवा सकता है कि विकास कब से कब तक होता है। आप कहेंगे विकास का जो नेचर है, जो प्रकृति है विकास की, वो निरंतर चलने वाली है, ये कभी भी रुकता नहीं है। चाहे आपकी हाइट बढ़ना बंद हो गई हो, लेकिन आपका दिमाग, आपका बिहेवियर, आपका सामाजिक विकास, आपका इमोशनल डेवलपमेंट, सभी आपस में जो ये चारों डोमेन्स हैं, ये चलते रहते हैं। चाहे वो शारीरिक विकास हो, संज्ञानात्मक हो, कोई एक रुक गया दूसरा उससे रिलेटेड है, मतलब निरंतर चलेंगे। वूम टू टूम, हमेशा, लाइफ लॉन्ग। हम ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चलता है, यानी जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत चलेगा, कभी भी रुकेगा नहीं।
जीवन पर्यंत चलेगा। इसके साथ एक और चीज हमें समझनी होगी कि इसमें ना परिवर्तन संभव है। ग्रेट शिखा, परिवर्तन संभव है, मॉडिफिकेशन संभव है विकास में, बट हम ये कहें रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल नहीं हो सकता। ठीक, बहुत बढ़िया अनिमा, अभी तो आपको जॉब भी लेनी है। ठीक, अगर हम बात करें कोशिका से, एक सेल से शुरू होकर के फुल ह्यूमन बॉडी, आपकी मृत्यु तक विकास चलेगा। और अगर हम बात करें प्रियंका, कॉन्सेप्शन पीरियड यानी गर्भधारण से गर्भावस्था से कब्र तक आपके यानी लाइफ लॉन्ग, जीवन पर्यंत चलेगा। अब दो और चीजें हैं इसके बारे में जो समझनी चाहिए। होपफुली यहां तक की बात आपने समझ ली होगी, नोट कर ली होगी। दो और चीजें हैं। एक यह है कि विकास की जो प्रकृति है वो मॉडिफिएबल है। मॉडिफिएबल का मतलब है उसमें परिवर्तन संभव है। परिवर्तन संभव है, मॉडिफाई कर सकते हो आप। भाई मेरे बिहेवियर में हो सकता है कल मुझे बहुत गुस्सा आता हो, कल तक मैंने आज उसको कंट्रोल कर लिया। लोग बदलते नहीं है क्या जीवन भर? हमेशा बदल सकता है इंसान जब चाहे। मतलब परिवर्तनशील है, परिवर्तन की जगह है विकास में, मॉडिफिकेशन संभव है। चाहे वो बिहेवियरल हो, चाहे वो सोशल हो, इमोशनल हो, कॉग्निटिव हो, मतलब परिवर्तन आप कर सकते हो। अगर आपने कोई चीज गलत सीख लिया, सही नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इसी तरीके से डेवलपमेंट में भी मॉडिफिकेशन संभव है। ठीक है रमाकांत, मॉडिफिकेशन संभव है, पॉसिबल है, ये बात हम याद रखेंगे। लेकिन एक और पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंट क्या है, रिवर्सिबल नहीं है, नॉट रिवर्सिबल, बट इट इज नॉट रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है परवर्ती, मतलब एक बार जब आप दूसरी स्टेज में चले गए, क्या आप पहली में आ जाएंगे? पॉसिबल नहीं है। अगर आप इन्फेंसी से अर्ली चाइल्डहुड में चले गए, आज मैं एक अडल्ट हूं, 20 साल से ज्यादा उम्र है मेरी, आप में से कई लोग होंगे। अगर मैं आज एक वयस्क हूं, क्या मैं किशोरावस्था में वापस जा सकती हूँ? क्या रिवर्सिबल हो सकती है मेरी स्टेज? नेवर, पॉसिबल ही नहीं है, एक क्षण भी वापस नहीं आएगा एक तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि रिवर्सिबल यानी परवर्ती नहीं है, नॉट रिवर्सिबल। रिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं पाया जाता, बैक गियर जैसा कुछ नहीं है। अगर आज आप 6 फीट के हो गए, कल आप 5.5 के नहीं हो जाओगे किसी भी स्थिति में, तो रिवर्स नहीं होगा, रिवर्स गियर लगेगा ही नहीं, बैक गियर पॉसिबल ही नहीं है। मॉडिफिकेशन पॉसिबल है ना, रिवर्सिबल नहीं है लेकिन विकास। ये बात याद रख लोगे या नहीं? बहुत बढ़िया सोनी, ये बात याद रख लोगे या नहीं? मॉडिफिएबल का एग्जांपल मैंने अभी दिया। हो सकता है कल तक आपको इतनी समझ नहीं थी कि कुछ चीजें समाज में टॉलरेट कर लेनी चाहिए आपको। जब आप 4 लोगों में बैठे हो तो जरूरी नहीं आपको अपना ज्ञान ही झाड़ना है हर जगह। आपको जिस दिन ये बात समझ में आई, आपने मॉडिफाई कर लिया, समझ लिया। हो सकता है आपको कुछ और समझा करके या देखते हुए आप बड़े हुए थे, लेकिन आपने अपनी समझ को बढ़ाया और अपने दिमाग को या अपने संज्ञान को मॉडिफाई किया कि जरूरी नहीं है जो मैं सोचता था वो सही है। तो मॉडिफिकेशन का मतलब है परिवर्तन तो आप कभी भी कर सकते हो जीवन में जब चाहो, लेकिन रिवर्सिबल का मतलब है स्टेज में पीछे चले जाना, वो पॉसिबल नहीं है। समझ पा रहे हो या नहीं? क्लियर है बात या नहीं? लर्निंग पे इस तरीके का कोई भी कथन संभव नहीं है कहना कि वूम से होती या नहीं होती, बट हाँ उसको भी हम मानते हैं जीवन पर्यंत है और जीवन से शुरू होती है। वूम की बात लर्निंग में सच नहीं आती है, बट कहा जाता है अभिमन्यु की शिक्षा के बारे में, तो उसके बारे में आपको नहीं पूछेगा। ह्रास हो सकता है, ह्रास होता है बेसिकली शयन जिसको कहते हैं, डिके जिसको कहते हैं। इस पे तो हम बात कर चुके हैं कि बुढ़ापे में क्या है, डिके होता है। डिके का मतलब है भाई मेमोरी आपकी जो थी वो ठीक से काम नहीं कर रही, शयन हो रहा है। अब मेमोरी ने साथ छोड़ दिया है ना, अब चीजों ने साथ छोड़ दिया, आपका शरीर भी आपका साथ छोड़ रहा है, दांत भी गिरने लग गए हैं, जो भी है। डिके तो पॉसिबल है, डिके इज डिफरेंट फ्रॉम रिवर्सिबिलिटी एंड मॉडिफिकेशन। ठीक, डिके तो पॉसिबल है, विकास में डिके पॉसिबल है। समझे कि नहीं समझे ये बता दो। इसी को हरास कहते हैं आई थिंक हिंदी में, हास या हरास जो आप कहना चाहें। ठीक, ये बात तो क्लियर है। ये तो हमने दोनों के बीच में जब डिफरेंस पढ़ा था तब हमने कर ली थी ये बात। सभी को क्लियर है? यस लिख के बताओ फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट्स कल तक मिल जाएंगे, जो अब तक का काम हुआ है उसके नोट्स, एक चैप्टर के नोट्स हैं वो मिल जाएंगे, टेंशन ना लो। इतनी बात क्लियर है सभी को? कोई समस्या, कोई दर्द, कोई दुख हो तो बताओ। ठीक, लास्ट में बुक के बारे में बात करेंगे, मुझे याद दिला देना। अगर आपने ये कोर्स लिया हुआ है ना तो कोई खास जरूरत आपको पड़ेगी नहीं बुक्स वगैरह की, बट आप एक्स्ट्रा में जो चाहे पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की शीट भी है, चैप्टर्स भी हैं, इनको अच्छे से कर लो तब कुछ और सोचो। प्रीवियस ईयर वगैरह लगा सकते हो, वैसे मैं कोशिश करूंगी उस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ मिक्स हो जाए। देखो, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। सेकंड है, पहला हमने क्या पढ़ा, ये निरंतर चलता है। एक सेल से लेकर के, एक कोशिका से लेकर के आप पूरे बड़े बन जाते हैं और जीवन पर्यंत, जीवन से भी पहले शुरू हो गया और हमेशा चलेगा, कौन? विकास। दूसरा है रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी वृद्धि और विकास की जो गति है उसमें समानता नहीं होती। वो जो दर है, गति की जो दर है उसमें विभिन्नता पाई जाती है, उसमें अंतर पाया जाता है, मतलब रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये बात याद रखना, सीक्वेंशियल है, विकास सीक्वेंस में होगा, विकास एक ऑर्डर में होगा, है ना, एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में होगा, स्टेप बाय स्टेप चलेगा। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप का मतलब ये नहीं है कि जो दर है स्टेप्स की या सीक्वेंस जो है उसमें रेट भी सबके लिए सेम हो। कैसे भाई? ये अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड है, मान लेते हैं। अर्ली चाइल्डहुड छोड़ दीजिए, इन्फेंसी पे ही आ जाइए। जन्म से 2 वर्ष का पीरियड है। आपको पता है कि इस उम्र का जो बच्चा है जन्म से 2 वर्ष में, वो 1 डेढ़ साल 2 साल तक चलना सीख लेगा। क्या सारे बच्चे 2 साल पे ही चलना सीखते हैं? बिल्कुल नहीं ऐसा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 9 महीने में खड़े होकर चलना शुरू कर देते हैं, कोई 9 महीने में स्टार्ट कर देगा, कोई 1 साल में करेगा, कोई 1.5 साल तक चलना सीख पाएगा, है ना। तो ये क्या है? ये दर में विभिन्नता है, ये रेट में डिफरेंस है। जरूरी नहीं सारे बच्चे सेम गति से ही भाषा सीख लें। कुछ बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे देर से बोलना शुरू करते हैं, लेकिन जन्म से 2 वर्ष के अंदर ही एक आध शब्द तो बोलना शुरू कर देंगे। भाई अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा अपनी बात कहने लग जाएगा, तो कुछ बच्चे हो सकते हैं जो 2 साल में 2.5 साल में अपनी बात अच्छे से कह लेंगे, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो 4 साल में अपनी बात को ठीक से रख पाए, एक सेंटेंस फ्रेम कर पाए। तो स्टेज तो सेम है, सीक्वेंस तो है, लेकिन रेट में अंतर हो सकता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण। इसको क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत कहते हैं। अभी इसमें एक चैप्टर और है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का, जो कि हम कल उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वैसे तो हम समझ चुके हैं उसको, लेकिन फिर भी यहां तक की बात मेरे ख्याल में सभी को क्लियर है। क्लियर है कि नहीं? तो ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ये जो रेट का अंतर है, व्यक्तिगत विभिन्नता, सभी व्यक्तियों में विकास की दर एक समान नहीं हो सकती। इसी को इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है विकास की दर में। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। व्यक्तियों में विभिन्नता होगी, जरूरी नहीं है सब में एक ही रेट से विकास हो। कमेंट क्यों नहीं देख पा रही हूं मैं आपके?
ऑर्डर का मतलब होता है स्टेजेस, स्टेप बाय स्टेप चलेगा। ये चैप्टर हो जाएगा 1 से 2 दिन में कंप्लीट, ये हफ्ते में कंप्लीट होगा। बड़ा चैप्टर है, पढ़ा भी तो हमने बहुत डिटेल में है ना, ये समझ पा रहे हो या नहीं? बहुत बढ़िया आकांक्षा, ठीक है बात। देखो ये बैच मैंने अपने तरीके से प्लान किया है, जो इंपॉर्टेंट है वो आप तक पहुंचे, ठीक। ये किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है, ज्यादातर सभी एग्जाम में आपको मदद करेगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी होंगे। क्या हुआ अनुप्रिया? अनुप्रिया आपको पता है कितने लोग हैं इस बैच में? अगर सब एक साथ सवाल पूछेंगे तो क्या पॉसिबल है जवाब दे पाना? इतना स्लो मैं क्यों चलती हूँ? ताकि एक एक को समझ में आ सके ऑटोमेटिकली, क्योंकि सबका डाउट क्लियर कर पाना पॉसिबल नहीं है। और जो होते हैं मेन डाउट वो मैं लेती भी हूँ। ऑर्डर के पहले सीक्वेंस लिखा है कि एक सीक्वेंस है, एक स्टेज है, एक स्तर है विकास का, ठीक है बात। इंग्लिश में आएगी बता देंगे। इसमें ये चैप्टर डिटेल नहीं है, क्वेश्चंस की बुक है, 4000 एमसीक्यू की बुक है, प्रैक्टिस सेट है वो। प्रैक्टिस शीट दे देंगे, जिस दिन होनी होगी उससे एक दिन पहले प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी। थर्ड पे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसी की बात वहीं से निकल के आ रही थी, जब रेट अलग है यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत अंतर पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? दो व्यक्तियों में सेम गति से विकास हो जरूरी नहीं है ना, कोई छोटा हो सकता है, किसी का इंटरेस्ट, व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब है, ये अपने आप में एक अलग चैप्टर है वैसे, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इन सब में अंतर पाया जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नताएं भाई एज अलग अलग हो सकती है, लोगों के इंटरेस्ट, रुचियां अलग हो सकती हैं, एप्टीट्यूड उनकी जो अभिरुचि है वो अलग हो सकती है, उनका जो अभिवृत्ति है वो अलग हो सकती है। एप्टीट्यूड होता है किसी भी प्रोफेशन को परस्यू करने की क्षमता आपके अंदर है या नहीं है। एटीट्यूड होता है आपके बिलीव्स, आपके आइडियाज अलग हो सकते हैं, ठीक है नगमा। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत अंतर की यदि हम बात कर रहे हैं तो व्यक्तिगत अंतर यानी लोगों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। हो सकता है किसी बच्चे को किसी चीज में इंटरेस्ट हो सकता है दूसरा बच्चा ड्राइंग में बहुत अच्छा हो, एक बच्चा इसमें बहुत अच्छा हो सकता है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कारण क्या है? कारण सिर्फ दो ही हैं, एक है हेरिडिटी और दूसरा है एनवायरमेंट, यानी आनुवांशिकता, जो जीन्स से अपने गुण मिले हैं आपको, और दूसरा है आपका पर्यावरण जैसा आपको मिला है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बच्ची है जो स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छी क्षमता रखती है और उसके मम्मी पापा दोनों स्पोर्ट्स पर्सन हैं और उसको मौका देते हैं किस चीज का? उसको मौका देते हैं कि वो ट्रेनिंग करे स्पोर्ट्स की। दैट मींस हेरिडिटी तो अच्छी है ही, एनवायरमेंट भी अच्छा मिल रहा है, यानी वो बच्ची प्रोडक्ट बन गई किसकी? हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट की, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, यानी जो पैटर्न है विकास का, जो क्रम है वो सभी के लिए समान है, एक रूपता पाई जाती है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है एक रूपता, सिमिलैरिटी आप कह सकते हो इसको। एक रूपता पाई जाती है विकास के पैटर्न में, जो विकास का ढांचा है वो सभी के लिए यूनिफॉर्म है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? चाहे अमेरिका का बच्चा हो, नाइजीरिया का बच्चा हो, चाहे वो युगांडा का बच्चा हो, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका का बच्चा हो, पाकिस्तान का हो, श्रीलंका का हो, दुनिया के किसी कोने का हो, पहले जन्म से 2 वर्ष तक इन्फेंसी के पीरियड में रहेगा ना, तो ये क्या है? पैटर्न सभी के लिए सेम है, ठीक। फिर उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड में जाएगा ना, 2 से 8 साल का तो एक साथ बन नहीं जाएगा, ठीक। इसका एक और एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो बच्चा पहले अपनी गर्दन संभालना सीखता है, अपने सर को, फिर नीचे के पार्ट पे उसके कंट्रोल आता है। ये क्या है? ये एक ऑर्डर है, ये एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न है कि पहले बच्चा एक शब्द या पहले बलबलाना शुरू करेगा, बा बा मा मा इस तरह के शब्द, फिर एक शब्द बोलना शुरू करेगा, फिर क्या करेगा? 2 शब्दों को जोड़ के एक नया सेंटेंस बनाना शुरू करेगा, फिर पूरे सेंटेंस बोलना शुरू करेगा। यानी ये जो पैटर्न है विकास का, चाहे वो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, संज्ञानात्मक विकास हो यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, चाहे वो सोशल या इमोशनल डेवलपमेंट हो, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, सभी के लिए एक पैटर्न निर्धारित है और वो पूरी दुनिया के बच्चे पे लागू होता है। अब इस बात को ध्यान रखना, पैटर्न यूनिफॉर्म है, जो रेट है वो अलग है, दर अलग हो सकती है, किसी में तेजी से होगा, किसी में धीमे हो सकता है। तो इस बात को हम, इस अंतर को समझेंगे। समझ पा रहे हो बात को या नहीं? वाह शिखा, बहुत बढ़िया। एप्टीट्यूड होता है आपका किसी स्किल को सीखने की क्षमता आपके अंदर। एप्टीट्यूड है अभिवृत्ति। एप्टीट्यूड मतलब आपकी किसी एक प्रोफेशन को परस्यू करने की क्षमता। अगर हो सकता है एक बच्चा है जो 143 लाया है आज और मुझसे शायद सीखा हो, पढ़ा है, ठीक है, क्या वो 143 वाला मेरे 143 कभी नहीं आए, मेरे सीटेट में 143 कभी नहीं आए और मुझे लगता भी नहीं कभी आएंगे, क्योंकि मुझे, मैंने उस तरीके से मेहनत नहीं की और सारे सब्जेक्ट्स पे हो सकता है मेरी पकड़ ना हो, है ना, हो सकता है मैं मैथ्स में अच्छी ना हो, बट क्या उस बच्चे के अंदर, क्योंकि वो 143 नंबर लेकर के आया है, ये एप्टीट्यूड निश्चित है कि वो आपको उतनी अच्छे से समझा पाएगा ये चैप्टर जितने अच्छे से मैं समझा पा रही हूँ। ये कंपैरिजन नहीं है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एप्टीट्यूड। जरूरी नहीं है कि सब में हर चीज करने का एप्टीट्यूड हो, ठीक है बात, बिल्कुल मिलेंगे साक्षी। तो एप्टीट्यूड है किसी स्किल को परफॉर्म करने की क्षमता। कहीं ना कहीं ये इनबॉर्न होती है, थोड़ा बहुत एनवायरमेंट का इसमें रोल है, ट्रेनिंग का भी रोल है ऑब्वियसली। अब ये गणित का एप्टीट्यूड हो सकता है, भाई किस फील्ड में जाने की आपके अंदर क्षमता है वो डिपेंड करेगा, स्किल से जुड़ा हुआ है। एटीट्यूड आपके बिलीफ से जुड़ा हुआ है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब हमें समझ आ गया, पूरी दुनिया के बच्चे एक सीक्वेंस में चलते हैं, सभी के लिए यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करता है डेवलपमेंट, ठीक। बहुत बढ़िया आशुतोष, ठीक है संध्या, आ जाइए, इधर आ जाइए। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। विकास जनरल एक्टिविटीज से, जनरल का मतलब क्या है? जनरल का मतलब है बच्चा पहले अपने अंगों को चलाने से पहले अपने शरीर के, पूरे शरीर का इस्तेमाल करता है। अगर वो रोएगा भी तो पूरे हाथ पैर ऐसे ऐसे करके, पूरी बॉडी ऐसे करके रोएगा, सोएगा तो पूरी ऐसे करके सोएगा। अब उसको पता है अगर उसे रोना है तो आंखों से आंसू पहुंच सकता है और रो सकता है। कोई चीज उसको चाहिए, अगर आप उसको बचपन में कुछ कैच भी कराओगे तो पूरा ऐसे पकड़ता है। अब आप उसको पता है पेन उठाना है, ऐसे पकड़ लेगा। स्पेसिफिक एक्शंस, जनरल टू स्पेसिफिक एक्शंस, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की तरफ। पहले वो चलना भी जब वो चलना भी सीखता है तो वो पहले क्रॉलिंग करता है, पूरे शरीर के साथ रगड़ना सीखता है, फिर उसको पता है कि उठ सकता हूं मैं, खाली हाथ का इस्तेमाल कर सकता हूं जरूरत है तो, ठीक है। ऑनलाइन मीटअप भी रखेंगे। जनरल टू स्पेसिफिक, अगर हम बात करें, इसका एक उदाहरण ये भी हो जाता है कि विकास जो है वो ग्रॉस मोटर स्किल्स टू ग्रॉस टू
फाइन जाता है। ग्रॉस का मतलब है स्थूल गतिक कौशल। जो बड़ी मांसपेशियां हैं उनको चलाना आप पहले सीख जाते हैं सूक्ष्म मांसपेशियों की अपेक्षा। यानी आपका जो कंट्रोल है, एक मिनट, वो हाथों पे पहले आएगा, आपकी जो आर्म्स हैं बजाय की उंगलियों के। देखिए मिलेंगे साक्षी। देखिए अगर मैं बात कर रही थी कि क्रॉस टू फाइन जाएगा, बच्चे का जो कंट्रोल है वो अपनी बाहों पे अपनी टांगों पे पहले आएगा बजाय कि उंगलियों में आने के पहले। मतलब जो बड़ी मांसपेशियां हैं, जो स्थूल गतिक कौशल है वो पहले करने लग जाएगा, बाद में ग्रॉस मोटर स्किल्स, जो फाइन मोटर स्किल्स हैं। बच्चों को दूध पीना तो आ गया था, लेकिन पेन पकड़ना आप बाद में सिखाते हैं। ठीक, तो ग्रॉस से फाइन जाता है, यानी सामान्य क्रियाओं से विशिष्ट की ओर जाता है, चाहे वो ड्राइंग हो, पेंटिंग हो। भाई चलना फिरना तो उसने पहले सीख लिया था, जो जनरल एक्टिविटीज थी, जो ग्रॉस मोटर स्किल्स का जहां इस्तेमाल था, वो तो उसको पहले ही आ गया था। बहुत बढ़िया संजय। ठीक है, यहाँ तक की बात सभी को क्लियर हुई या नहीं हुई हो तो बताओ। स्लो पढ़ाइए, तेज है स्पीड, आज तो मैं इतना स्लो चल रही हूँ यार। ठीक है, बिल्कुल। यहां तक की बात क्लियर हुई या नहीं हुई ये बताओ। बहुत बढ़िया, क्लियर है। आज फिर अब तभी आगे बढ़ेंगे, जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाएगा ना तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। ये बैच चला ही इसलिए, नहीं तो 5 दिन क्लास की जरूरत नहीं है। मैं तो 3-3 घंटे लेके क्लास और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिर्फ उनको करा के आगे निकल सकती हूँ। डिटेल्ड बैच का मतलब ये है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब है एकीकरण का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है, आप हाथ पैरों को चलाना सीख रहे हैं, ठीक, आप शरीर को इस्तेमाल करना सीख रहे हैं, फिर आप हाथ पैर और पूरी बॉडी को एक साथ इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। मतलब जहां आपको जरूरत है आप एकीकृत करके अपने सारे फिजिकल या जितने भी डेवलपमेंट के आपके एस्पेक्ट हैं उनको एक साथ, ठीक है पंकज जी, उनको एक साथ यूज करना सीख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जब आप साइकिल चलाते हैं तो आपकी जो आईज हैं वो भी कोऑर्डिनेशन उनका बना हुआ है, आंखें आपकी सड़क पे देख रही हैं ध्यान से, है ना। आपके जो पैर हैं वो पैडल मार रहे हैं, यानी फिजिकली भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं। जो फीट हैं आपके वो भी मूव कर रहे हैं। आपने एक बैलेंस भी बनाया हुआ है हाथों से, दिमाग का, हाथों का और ऑलमोस्ट पूरे बॉडी का एक बैलेंस क्रिएट किया हुआ है। ठीक, एक पूरा बैलेंस क्रिएट किया हुआ है। ठीक, इसका मतलब क्या, संतुलन बनाया हुआ है, मतलब एकीकरण में है। जो विकास है आपका वो एकीकरण में काम करता है। आप जब चाहें पूरे होल, अपने बॉडी के होल, पूरी पूरी बॉडी को यूज कर सकते हैं, जब आप चाहें उसके हिस्सों को यूज कर सकते हैं, और जब आप चाहें हिस्सों को और बॉडी को दोनों को यूज कर सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल मैंने साइकिल चलाने का दिया, साइकिल चलाना हो सकता है इसमें, आपकी गाड़ी चलाना हो सकता है, या इवन मैं अभी बात कर रही हूं तो मेरे दिमाग प्लस फिजिकल एक्टिविटीज प्लस शब्द सब कोऑर्डिनेशन में चल रहे हैं, इंटीग्रेशन में चल रहे हैं, एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। चाहे वो मेरी ग्रॉस मोटर स्किल्स हो, मेरी फाइन मोटर स्किल्स हो, मेरे कई हिस्से दिमाग के एक साथ काम कर रहे हैं। मैं सामने कमेंट भी देख रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ, मैं खुद को भी देख पा रही हूँ। मतलब कई चीजें एक साथ में चल रही हैं, यानी इंटीग्रेट करके। एक साथ में चलने का मतलब नहीं है वो अलग अलग चल रही हैं। भाई फिजिकल डेवलपमेंट, आपका आपका मेंटल डेवलपमेंट सब एक साथ एक बन के चल रहे हैं, एक एक सिंगल एंटिटी बन के चल रहे हैं। जब आप साइकिल चला रहे हैं तो आप एक काम कर रहे हैं सबको मिला करके, तो एक सिंगल एंटिटी के रूप में काम कर पाए, वो इंपॉर्टेंट है। सिंगल एंटिटी के रूप में काम कर पाए, ठीक है बात। सोना को इसलिए ऐड किया गया है कि डीट प्लस भी जैसे एग्जाम में ना कई बार जरूरत हो जाती है कि क्वेश्चन पूछ ले आपसे बाकी सब्जेक्ट्स की पेडागोजी के, है ना। ये प्रॉपर इस पे टीम लगती है, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति एक साथ बैठ के तो 4000 क्वेश्चन नहीं बना सकता। तो प्रॉपर इसमें मॉनिटरिंग रहती है, और तब कई लोगों का दिमाग लग के तब एक अच्छी किताब तैयार होती है। थैंक यू सोना। इतनी बात क्लियर हुई सभी को या नहीं, ये बता दो। एग्जाम्पल साइकिल चलाना, ये बात, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताओ, तभी मैं आगे बढ़ूंगी, नहीं तो इसी को फिर समझेंगे 1 घंटे तक। बताओ एक बार, जल्दी से बताओ। हिंदी में है बुक, वेरी गुड सुगंधा। चलिए, नो डाउट, ठीक है। फिर भी समझ लो एक बार, विकास के सभी पहलू, चाहे वो सोशल हो, इमोशनल हो, कॉग्निटिव हो, फिजिकल हो, ये सब आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसको कहते हैं इंटर रिलेशन का सिद्धांत। ठीक, लेकिन लेकिन जब ये एक साथ मिलकर काम करें तो ये एकीकरण बन जाता है। इंटर रिलेटेड है, हमें सबको पता है, लेकिन जब ये एक साथ मिलकर काम करते हैं एक सिंगल एंटिटी की तरह, जैसे कि अभी किसी ने एक एग्जांपल दिया, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल था तैरने का। किसका? स्विमिंग का। जब आप स्विमिंग कर रहे होते हैं तो आपकी आंखें, भाई जब आप तैराकी कर रहे हैं, तैराक है कोई, है ना, तो तैरने में, स्विमिंग में क्या है, आपकी आईज, आपकी बॉडी जिसमें ग्रॉस और फाइन सब स्किल्स काम कर रही हैं, और आपका दिमाग यानी माइंड, ये सब मिलकर के एक सिंगल एक्टिविटी कर रहे हैं, एक सिंगल एंटिटी के रूप में काम कर रहे हैं, एक सिंगल यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं, जिसको एकीकरण कह रहे हैं हम। समझ पा रहे हो बात को या नहीं समझ पा रहे हो? आंख, हाथ, पैर, दिमाग सब। मल्टीटास्किंग कोई एक काम नहीं है ना। मल्टीटास्किंग का मतलब हो गया आप चाय पी रहे हैं वो एक अलग चीज हो गई, आप कंप्यूटर पर बैठे हैं वो दूसरी चीज हो गई। किसी एक एक्टिविटी में इस तरीके से एक सिंगल एंटिटी जब आप बना लेते हैं, सारी चीजों को, सारे विकास के पहलुओं को लगा करके, देन इट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ये बात क्लियर है या नहीं है, ये बता दो। बताओ मोनिका, अभी भी समस्या है इसको समझने में? जब आप विकास के सारे पहलुओं को एक साथ जोड़ के एक सिंगल एंटिटी के रूप में यूज करें, चाहे वो तैराकी हो, चाहे वो साइकिल चलाना हो, चाहे वो मैं अभी क्या कर रही हूँ, मेरी एक कंबाइंड यूनिट है। क्या है ये कि मैं आपको डिस्कशन कर रही हूँ, टीचिंग कर रही हूँ, लेकिन इसमें चीजें कितनी इन्वॉल्व हैं?
मेरी आंखों से लेके, दिमाग से लेके, हाथों से लेके, सब एक सिंगल रूप में काम कर रहे हैं, इंटीग्रेट होगा एक साथ मिल करके। ठीक है, ये बात क्लियर हुई या नहीं? बताओ कोई समस्या इस बात को समझने में हो तो जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। जब आपके कमेंट ज्यादा आते हैं ना तो आई थिंक कमेंट रुक जाते हैं। एक साथ जब ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो कमेंट्स जो हैं वो रुक जाते हैं। बैडमिंटन खेलना हो बिल्कुल, स्टिचिंग हो सकता है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन इंटीग्रेशन से हल्का सा ही अंतर है इसमें, ये मैंने अभी आपको समझाया भी था। प्रिंसिपल ऑफ, हाँ कुकिंग हो सकता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन का मतलब है परस्पर संबंध है एक पहलू का विकास के दूसरे पहलू से। भाई जो ये चार विकास के ब्रॉड डोमेन हैं, चार बड़े क्षेत्र हैं, फिजिकल यानी शारीरिक विकास, शारीरिक विकास। दूसरा है आपका कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास। तीसरा पहलू बताओ एक बार, सोशल यानी सामाजिक विकास, सामाजिक विकास। और फिर है इमोशनल यानी सामवेगिक विकास। ठीक, पीसीएसई बिल्कुल प्रिया, पीसीएसई का मतलब क्या है? पीसीएस ये वो वाला पीसीएस नहीं है जिसका यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस, ये पब्लिक सर्विस कमीशन वाला नहीं है। ये क्या है? ये फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ये चार ब्रॉड डोमेन्स हैं। एसपीसीएफ अलग है, वो प्याजे की कहानी है, सबको मिक्स मत करो एक दूसरे के साथ। पीसीएसई, पीसीएसई का मतलब है फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, यानी आपका शरीर, शारीरिक विकास मतलब आपके शरीर से जुड़ा हुआ, आपकी बॉडी से जुड़ा हुआ। आपका कॉग्निटिव यानी आपके मेंटल एबिलिटीज, आपके दिमाग से जुड़ा हुआ, जिसमें लैंग्वेज, जिसमें आपका सोचना, थिंकिंग, जिसमें तर्क, आपका रीजनिंग, जिसमें इमेजिनेशन, आपकी कल्पना शक्ति, ये सब आएंगे। फिर है सोशल यानी सामाजिक विकास, आप समाज में रहेंगे कैसे, वो जो वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, बिलीव्स हैं, उन सबको आप एक्वायर करें। इमोशनल डेवलपमेंट यानी इमोशंस को आप अपने इमोशंस के प्रति अवेयर हो, उनको कंट्रोल करना जानते हो, समझते हो। हाँ ये सब जगह मिल जाएगी, बुक पूरे देश में मिल जाएगी। ठीक है बात। बुक का प्राइस है 375 और 380 के अराउंड पड़ेगा आपको। इनकी वेबसाइट से लो, मैंने कल के वीडियो में लिंक दे दिया है, कहीं और से मतलब वहां से फिर महंगा पड़ेगा। मैंने स्पेशली बोला है इनको ये बात। एक्चुअली ये बुक का जो प्राइस होता है ना, पब्लिशर के हाथ में होता है, तो ये लोग मनमानी थोड़ी सी कर लेते हैं। और बाकी फिर बात ये भी है कि 600-700 पेज की किताब है, तो वो भी मैं समझती हूँ। उपासना उसको कैंसिल करके ना फ्लिपकार्ट से मतलब, कहीं से मतलब, ये किरण पब्लिकेशन की वेबसाइट से ही लो, मैंने कल के वीडियो में लिंक दिया है, तो वो 380 समथिंग पड़ेगा और वो घर तक आएगी 380 में। इंग्लिश वर्जन अभी थोड़े दिन में आएगा। चलो, नहीं कोई जरूरी नहीं है, अगर आपके पास नोट्स हैं और आपके पास जो यहाँ की शीट्स होंगी इस बैच की, तो इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप 4000 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, तब आप ले सकते हैं। ठीक है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यही बात की कि ये जो चारों प्रकार हैं, जो ब्रॉड डोमेन्स हैं, ये सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यदि आपके शरीर में चोट लगी है तो आपका दिमाग भी बहुत अच्छे से काम नहीं करता। आप देखिए कि जब मुसीबत आती है या मान लीजिए कोई चोट लग गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा होता, बंदे को समझ नहीं आ रहा होता चल क्या रहा है। मतलब क्या है, अगर शरीर अफेक्टेड है तो संज्ञान भी अफेक्ट होगा। अगर संज्ञान अफेक्टेड है या सामाजिक रूप से अगर आप बहुत ज्यादा अकेले रहते हैं, तब आपका दिमाग भी अफेक्टेड होगा। इमोशनली अगर आप ठीक फील नहीं कर रहे, मतलब ये चारों ही प्रकार जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, संबंध है, संबंध है। लेकिन जब ये आपस में मिलकर एक सिंगल एंटिटी के रूप में काम करें तो हम कहेंगे ये इंटीग्रेशन है। ठीक है, कहां देखें लिंक? कल की जो वीडियो मैंने बनाई है बिग अनाउंसमेंट्स वाली, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी मैं टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर दूंगी। देखो, डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, यानी जो विकास है उसका अनुमान लगाना संभव है। प्रिडिक्टेबल का मतलब है हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कई लोग, जैसे हमारे यहाँ, मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ, हमारे जो ये मेरा नया स्टूडियो है प्रॉपर, तो यहाँ 3rd फ्लोर पे एक फैमिली रहती है, भाभी जी हैं। तो अभी उन्होंने इतने सीरियल देख लिए हैं कि जो भैया हैं वो बताते रहते हैं, उनके हस्बैंड मजाक उड़ाते हैं इस बात पे कि वो अब कोई भी आगे कोई भी सीरियल देख रहे होते हैं, कोई भी एक एपिसोड देख रही होती है, तो वो प्रिडिक्ट कर सकती हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। तो दैट मीन्स कि अनुभव से अनुमान लगाया जा सकता है कि आगे क्या होगा। तो उसी तरीके से डेवलपमेंट में, विकास की प्रक्रिया में भी संभव है कि हम अनुमान लगा पाएं कि बच्चे के अर्ली डेवलपमेंट को देख के या उसके आज को देख के कि उसका कल कैसा होगा, या वो कहां तक जाएगा, कहां तक विकसित होगा, है ना। जैसे मान लो कोई बच्चा है जिसका लैंग्वेज डेवलपमेंट बचपन से बड़ा अच्छा बोलता है वो, तो आप अनुमान नहीं लगा सकते एक अच्छा स्पीकर बनेगा। तो बिल्कुल जो टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं वो अनुमान लगा सकते हैं, उसको उस तरीके से उस दिशा में डाल सकते हैं। अगर कोई अर्ली स्टेज में ही ये दिखाता है कि वो स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है, तो आप उसको उस तरीके से डाल सकते हो कि प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई हाँ ये अच्छा कर जाएगा, अगर इसको ये माहौल हमने दिया तो। समझ पा रहे हो बात को या नहीं? अच्छा आशी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बात क्लियर हुई या नहीं? सही है। हाँ, ये बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है सभी को? देखो, और भारतवर्ष में तो एक बहुत ही अच्छी वो भी चलती है कहावत कि ऐसे पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। मतलब जो बच्चा है उसको आप बचपन में ही देख सकते हो कि किस दिशा में जाएगा। अब ये बिल्कुल, तो ये कहना कि बिल्कुल 100% ही ऐसा होगा, वो गलत है। बट कुछ हद तक आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, कुछ हद तक आप अनुमान लगा सकते हो। जैसे ये एक एग्जाम्पल, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल चलता है कि ये जो आपकी कलाई होती है, ये जो आपकी रिस्ट है, इसका एक्सरे करके बचपन में बताया जा सकता है कि हाइट जो है, बॉडी स्ट्रक्चर जो है, वो किस तरीके का जाएगा बच्चे का, है ना, कि जो उसकी हाइट है वो कितनी हद तक जाएगी। तो एक प्रिडिक्ट, एक अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमान का मतलब ये नहीं होता कि 100% सही है, बट काफी हद तक सही होगा, ऐसा कह सकते हैं। थैंक यू रोशनी। तो हम कह सकते हैं डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, यानी प्रिडिक्ट किया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है अर्ली स्टेज में देख करके विकास का। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? काफी हद तक।
नोट्स बिल्कुल मिल जाएंगे करण, कल तक रुक जाओ बस, पक्का मैं आज रात को ये काम निपटाऊंगी आपका, टेंशन लेने का नहीं। नहीं लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 सेम कैसे रख सकते हो, हैं गवर्नमेंट को पागल समझते हो, दोनों लैंग्वेज सेम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन या प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, यानी विकास की दिशा का नियम। विकास की एक निश्चित दिशा है जिस दिशा में विकास काम करेगा। कैसे? जनरली इसको दो दिशाओं में बांटा जाता है, एक है सेफेलोकॉडल दिशा, सेफेलोकॉडल, सेफेलोकॉडल यानी सिरोध पदोन्मुखी, सिरोध पदोन्मुखी, और दूसरी जो डायरेक्शन है दैट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी समीपस्थ दूरस्थ विकास कह देते हैं इसको। ठीक, अगर हम बात करें, बिल्कुल नीलम मैं आपका कमेंट देख पा रही हूँ, आप आपस में बातें ना करें इसलिए आप एक दूसरा कमेंट नहीं देख पाते हैं, नहीं तो मैं आप सभी कमेंट एक साथ देख पाती हूँ। बिल्कुल छोड़ दिया है जी अनअकैडमी सुमित, बिल्कुल छोड़ दिया है, जरूरी था। ये बात सही है कि नहीं? अभी देखिए, अब बताओ ये कौन सी दिशा होगी? सेफेलोकॉडल का मतलब होता है सर से पैर की ओर जाना, सिरोध पदोन्मुखी, सर से पैर की ओर जाना। यहां तक क्लियर है बात या नहीं? बताओ फटाफट से। वो फुली क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं। देखो, सिरोध पदोन्मुखी यानी सेफेलोकॉडल सर से पैर की ओर, हेड टू टो कहते हैं इसको, हेड टू टो। ठीक, सर से, सर को सिर कहते हैं हिंदी में, सिर से पैर की ओर। कैसे? आप देखते हैं जब बच्चा कुछ महीनों का हो जाता है वो अपना सर संभालना पहले सीखता है बजाय कि चलना, तो सर पे कंट्रोल पहले आता है, सर पे, फिर धड़, ये जो आपका बीच वाला हिस्सा है इस पर टॉर्सो बोलते हैं आई थिंक इसको, और फिर पैरों पे जिसको धड़ कह रहे हैं हम। तो पहले सर पे कंट्रोल आएगा, पहले सर को संभालना सीखेगा बच्चा, उसके बाद बाकी के हिस्से को। भाई तभी तो हम देखते हैं पहले सर संभालना सीखा, फिर बैठना सीखता है, बैठने के बाद वो खड़े होना सीखेगा या चलना सीखेगा, मतलब सर से पैर की ओर दिशा है। अरे बहुत बढ़िया प्रिया, ठीक है बात। तो सर से पैर या हेड टू फुट जाना या हेड टू टो जाना, सर से खोपड़ी से पैर के अंगूठे तक विकास की दिशा होगी। ये है एक पहली दिशा, क्योंकि विकास एक निश्चित दिशा को फॉलो करता है, एक डायरेक्शन को फॉलो करता है। ये लगभग हर एग्जाम में आता है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। फिर है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल है सेंटर से, सेंटर से पेरीफेरी की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, सेंटर टू पेरीफेरी। सेंटर टू पेरीफेरी मतलब केंद्र से बाहर की ओर। केंद्र क्या है? पहले आपकी रीढ़ की हड्डी जो कि बिल्कुल केंद्र में है, आपका दिल जो केंद्र में है वो डेवलप होगा, फिर बाहर का हिस्सा आपका डेवलप होगा, फिर बाहर का हिस्सा आपका डेवलप होगा। तभी आप देखते हैं कि सेंटर से बाहर की ओर वो अपनी बाहों पे, पहले आपके आर्म्स चलाने लग गया बच्चा, फिर धीरे धीरे आर्म्स से ये पेरीफेरी, सीमाओं पे, उंगलियों पे कंट्रोल आता है, मतलब यहां सेंटर से बाहर की ओर कंट्रोल आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ये बता दो। थैंक यू श्वेता। ओके रुचि जी। आशुतोष, ये तो सिर्फ माध्यम है, कहीं भी जुड़ना आपके साथ माध्यम है, नहीं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। श्रेया, प्रैक्टिस सेट, यार देखो ये बुक ना आप सीटेट के लिए मत लो, यूपीटेट या किसी भी ऐसे एग्जाम के लिए जिसका सिलेबस बड़ा है। सीटेट के लिए आपको इतनी मोटी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें क्वेश्चन है 4000 क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं है। सीटेट में पूरा सीटेट क्रैक करने के लिए 4000 क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं है, मुश्किल से 500 क्वेश्चन कर लोगे तो हो जाएगा। यूपीटेट के लिए ठीक है। ये बात क्लियर है या नहीं? स्पेलिंग समझने में दिक्कत आ रही है क्या चंद्रा जी? नोट्स में स्पेलिंग मिल जाएगी। CENTER टू पेरीफेरी, PERIPHERY, पेरीफेरी मतलब केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर या बाहर। ठीक, सीमाओं तक, केंद्र से सीमाओं तक भी आप समझ सकते हो, या हम कहेंगे एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज भी वर्ड आ जाता है कई बार कि सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज। ठीक, सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज का मतलब है बिल्कुल बाहर की जो सीमाएं हैं, अंत है, जैसे देश की या राज्य की सीमाएं होती है ना, उसी तरीके से आपके शरीर की सीमाएं हैं, कहां, यहां खत्म हो रही हैं, बिल्कुल ये लास्ट है ये। ठीक, ये बात क्लियर है? कोई समस्या इस बात को समझने में? तो सेफेलोकॉर्डल पूछेगा तो आप कहेंगे सर से पैर की ओर जाना, अगर प्रॉक्सिमोडिस्टल पूछेगा तो आप कहेंगे केंद्र से, हार्ट से या रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर कंट्रोल आना। ये दोनों बातें समझने में किसी को दर्द, कोई समस्या, परेशानी हो रही हो तो मुझे बताओ, नहीं तो यहीं रुकेंगे। बहुत बढ़िया अभिषेक, क्लियर है? हाँ, मैथ पेडागोजी है इसके अंदर, चलो मैं एक बार बता दूंगी इस बुक में क्या क्या है। ये बात क्लियर हुई या नहीं? ऑल क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर, ये भी एक अच्छा मतलब वो कहेंगे प्रिंसिपल इसको, कि डेवलपमेंट जो है वो स्पाइरल होता है ना कि लीनियर। कैसे?
स्पाइरल का सिंपल मतलब है कि ये वर्तुलाकार है, लंबवत न होकर वर्तुलाकार है, आगे पीछे चलता रहता है। लीनियर का मतलब होता है एक ही गति से, एक ही दिशा में, एक ही स्पीड से चलता रहेगा। मतलब सीधा, भाई एक 20 की स्पीड तय कर दी है और 20 की स्पीड पे चलता रहेगा आराम से, सीधा 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 सीधा, कहीं मुड़ना ही नहीं है। ऐसा नहीं होता, ठीक है रेनू, ऐसा नहीं होता। डेवलपमेंट लीनियर बिल्कुल नहीं होता, रेखीय नहीं होता कि एक सीधी रेखा में चलता रहेगा। डेवलपमेंट वर्तुलाकार है, उबड़ खाबड़ है, आगे पीछे जाता रहेगा। मान लो इस पॉइंट से शुरू हुआ, आगे गया, फिर पीछे आया। पीछे आने का मतलब क्या है? जैसे जब आप छोटे होते हैं, इन्फेंसी में और अर्ली चाइल्डहुड में फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, आपकी हाइट वगैरह बहुत तेजी से बढ़ रही होती है। लेकिन जैसे आप लेटर चाइल्डहुड में 6 से 12 वर्ष के बीच आते हैं, स्कूल वाली एज में, पिंकी बताओ, तो क्या होता है? आपका जो शारीरिक रूप से एकदम से बच्चे की जो हाइट बढ़ रही है वो बहुत तेजी से नहीं बढ़ती, लेकिन उसके अंदर क्या है? गति आ जाती है। गति कैसे? उसका मोटर डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो एक स्टेज में रेस्ट करता है, दूसरी स्टेज में आगे बढ़ता है। एक स्टेज में रेस्ट करेगा, दूसरी स्टेज में आगे बढ़ेगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? सब जगह मिलेगी अंजू। रोहताश, इस बैच में ना कई लोग नए हैं जिनको मेरी जो नेचुरल स्पीड है वो तेज है, उसमें समझ में दिक्कत होती है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो चलती हूँ। ठीक है बात? देखो एक बार, अरे कुछ नहीं हुआ यार, घर ना अभी ये पूरा सेटल नहीं हुआ है, ये जो पूरा स्टूडियो टाइप्स है। अब गर्मियाँ आ गई हैं तो कहीं एसी लग रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। अभी इस स्टूडियो में तो है ही नहीं, तो अभी तो गर्मी लगती है, इसमें लगेगा शायद कल या परसों में। तो कुछ कुछ काम चलता ही रहता है, तो उस चक्कर में डिस्टर्बेंस हो जाता है बीच बीच में। ठीक है? प्रॉक्सिमल डिस्टल सिंपल है ना, आपके हार्ट से आपका हृदय डेवलपमेंट होगा, फिर बाहरी जो मांसपेशियां हैं वो डेवलप होंगी। आपकी रीढ़ की हड्डी पे पहले कंट्रोल आएगा, रीढ़ की हड्डी पहले डेवलप होगी, बीचों बीच से सेंटर है ना आपकी बॉडी का, और बाहर की तरफ आपकी भुजाओं पे और उंगलियों पे बाद में कंट्रोल आएगा। जो हम जिसे ग्रॉस टू फाइन कह रहे थे ना, उस तरीके से समझ सकते हो इसको। ठीक, वर्तुलाकार या इसका सिंपल मतलब है कि एक स्टेज में आगे बढ़ता है, दूसरी स्टेज में रेस्ट करता है, फिर आगे बढ़ता है, डेवलपमेंट जो है। ठीक, ये बात क्लियर है कि नहीं? तो ये लीनियर ना होके आगे पीछे बैक एंड फोर्थ कहते हैं इसको इंग्लिश में, आगे पीछे बैक एंड फोर्थ चलता है जो विकास है। ये चाहे तो आप लिख सकते हैं इस बात को। ठीक है, बस हो जाता है हैंडल रूपाली, समहाउ मैनेज हो जाता है। चीजें बहुत हैं बट हो जाती हैं हैंडल। देखो एक बार, आगे बढ़ेंगे। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट। कहा जाता है कि शुरुआती जो विकास है ना, इस पे भी बहस है बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों की। कई मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि बाद का विकास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई कहते हैं शुरुआत का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ज्यादातर की जो सहमति है, वेरी गुड श्रुति, ज्यादातर की जो सहमति है वो इस बात पे है कि जो प्रारंभिक विकास है, जो शुरुआती दौर है, जो अर्ली डेवलपमेंट है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बाद वाले विकास की अपेक्षा। ऐसा क्यों है? आपको मैंने बताया था कि जो इन्फेंसी है बहुत ही नाजुक अवस्था है। हाँ वो ले सकते हो मनीषा, रिकॉर्डेड क्लास तो सारी मिल जाएंगी वहां। अगर मैं बात करूं तो अर्ली डेवलपमेंट यानी जो शुरुआती विकास का टाइम है, शुरुआती विकास का टाइम कौन सा है? जन्म से जो 4 5 6 7 10 साल तक की जो उम्र है, वो जो शुरुआती वाला डेवलपमेंट है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट है जी गोयल, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि इतना वो बाद के 12 साल इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बच्चे के बचपन में ही सर में कोई चोट लगे, उसका विकास ठीक से हो ही नहीं पाएगा आगे। तो इसलिए जो शुरुआती विकास है, जो अर्ली डेवलपमेंट है, जो इनिशियल ईयर्स हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बाद के विकास से। जो आपके जीवन के इनिशियल ईयर्स हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है लेटर ईयर्स से। जो बाद वाले साल हैं वो भी अपनी महत्वपूर्ण, अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन शुरुआती जो विकास है वो ज्यादा क्रिटिकल है, नाजुक अवस्था है। बच्चा बेड से गिर गया, चोट लगी, जीवन भर के लिए कहीं ना कहीं समस्या बन जाएगी। जो कहा जाता है ना, वो बॉर्नविटा वाला ऐड आता है कि बच्चे के मस्तिष्क का 90% विकास 5 वर्ष तक हो जाता है। मतलब जो जितना भी प्रकार का ज्यादा डेवलपमेंट है वो शुरुआत में हो जाएगा, बाद में उसी को बढ़ावा मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो प्रिंसिपल्स इंटर रिलेटेड नहीं होते, विकास ही आपस में, विकास के जितने भी डोमेन है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये सब आपस में रिलेटेड है। जब सब आपस में रिलेटेड है तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल्स का भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों से संबंध तो होगा ही, एक दूसरे के ऑपोजिट थोड़ी चले जाएंगे। बाकी इंडिविजुअल हैं, अलग हैं, इंडिपेंडेंट हैं। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। जो विकास है वो मैचुरेशन यानी परिपक्वता, मैचुरेशन एंड लर्निंग का मतलब है दोनों का प्रोडक्ट है। किसका? डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। मैचुरेशन क्या है? बच्चा हेरिडिटी के कारण, बहुत बढ़िया शोएब, बच्चा हेरिडिटी के कारण जो उसकी हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं, ये हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। जो मैचुरेशन है वो ज्यादातर जुड़ा हुआ किससे है? हेरिडिटी से, हाईली रिलेटेड टू
हेरिडिटी यानी जो आनुवंशिकता है, जो आनुवंशिकता से आपको गुण मिले हैं कि 1 साल का बच्चा खड़े होना सीख जाएगा, वो मैच्योरिटी के कारण सीख पा रहा है। आप कितनी भी ट्रेनिंग दे लो 6 महीने के बच्चे को कि खड़े होकर चलना शुरू कर दे, अरे उसकी अभी वो पैर परिपक्व भी नहीं है, मैच्योरेशन आया ही नहीं है। एज के अकॉर्डिंग मैच्योरेशन आएगा। जब हेरिडिटी ने जो विशेषताएं आपको दी हैं वो एज के अकॉर्डिंग अनफोल्ड होती हैं। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है ये बात या नहीं? तो हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। तो मैच्योरेशन क्या है? मैच्योरेशन है एज के साथ आपके अंदर जो क्षमताएं विकसित होंगी वो हुआ मैच्योरेशन। चाहे वो आपका ब्रेन डेवलपमेंट हो, चाहे वो आपकी मांसपेशियों में पकड़ आना हो। लर्निंग एक ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस और एफर्ट से आएगी। प्रैक्टिस एंड एफर्ट से, प्रैक्टिस एंड एफर्ट या ट्रेनिंग से आएगी, या फिर ट्रेनिंग से। वहीं अगर मैं बात करूं जो मैच्योरेशन है उसका ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग से कोई प्रभावित नहीं है। ट्रेनिंग से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना भी ट्रेन करवा 6 महीने के बच्चे को चलवाने के लिए नहीं चल पाएगा। ट्रेनिंग इसको अफेक्ट नहीं करती या एफर्ट इसको अफेक्ट नहीं करता। लेकिन डेवलपमेंट कब होगा? जब हम सिखाएं भी और मैच्योरेशन भी आए। मतलब 1 साल का बच्चा भी बोलेगा नहीं यदि आपने कभी उससे बात ही नहीं की तो, क्योंकि लर्निंग भी तो जरूरी है ना। तो लर्निंग और मैच्योरेशन दोनों एक साथ जुड़ करके प्रोडक्ट बनता है क्या? डेवलपमेंट। जैसे हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट है, तो जो डेवलपमेंट है वो प्रोडक्ट है। मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों की इंपॉर्टेंस है। सिखाना भी उतना ही जरूरी है जितना एज के अकॉर्डिंग एबिलिटी आना है सीखने के लिए। समझ पा रहे हो एक बार या नहीं समझ पा रहे हो? नेक्स्ट और लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन। ये तो बच्चा सा प्रिंसिपल है, इसको तो आप सभी मुझे ही समझा देंगे उल्टा। ये तो मैं बता भी चुकी हूं आई थिंक। इंटररिलेशन का मतलब वही है कि सारे जो डोमेन है विकास के वो आपस में जुड़े हुए हैं। शारीरिक प्रभावित करेगा कॉग्निटिव को, कॉग्निटिव प्रभावित करेगा सोशल को, और आपस में चारों एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। मैच्योरेशन एज के साथ आएगा। लर्निंग आप एज के साथ ही कराएंगे, पहले भी करा सकते हैं। ठीक, ये बैच तो चलेगा यार। आपका फरवरी में शुरू है ना, फरवरी मार्च अप्रैल मई तक तो चलेगा ही। मई एंड तक तो चलेगा ही, हो सकता है जून तक भी चला जाए, बट मई में मैं इसको कोशिश करूंगी खत्म कर दूं। ठीक, ग्रेट अनुप्रिया। काइंडली एक्सप्लेन पॉइंट नंबर 12। एक मिनट, इसके बाद तो कुछ और नहीं है ना? नहीं, देखो पॉइंट नंबर 12 समझ लो एक बार फिर। पॉइंट नंबर 12 है, अब पूछते रहना जिसका जो डाउट हो। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। डेवलपमेंट उत्पाद है, प्रोडक्ट है, रिजल्ट है। अगर मैं कहूं रिजल्ट है किसका? दोनों का। दोनों कौन है? मैच्योरेशन यानी परिपक्वता भी और लर्निंग भी। परिपक्वता ऑटोमेटिकली एज के साथ आएगी, लर्निंग आपको करानी पड़ेगी, चाहे एज से पहले कराओ या साथ में कराओगे तो सबसे बेहतर रहेगा। सब आ सकते हैं गुरप्रीत मीटअप में। थर्ड भी बता देंगे एक बार, बता देंगे, अभी बता देंगे। ये बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है, चलिए। ड्रेस कोड कोई नहीं है, बहुत बढ़िया आशुतोष। तो प्रोडक्ट, इसको दूसरी भाषा में हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ भी आप कह सकते हो। ये भी पूछ लेता है कई बार, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो ये दोनों की जटिल अन्योन्य क्रिया है, प्रोडक्ट है दोनों का, जिसमें हेरिडिटी से जुड़ी हुई है मैच्योरेशन और एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है लर्निंग। ठीक है, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो दूसरे शब्दों में। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? रुचि, अभिरुचि और अभिवृत्ति में अंतर कोई पूछ रहा है, देखो समझते हैं। ये अपने आप में टॉपिक अलग है बट समझते हैं। इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि होना किसी चीज में। भाई मुझे रेडियो सुनने में रुचि है, मुझे क्रिकेट खेलने में रुचि है। ठीक, एप्टीट्यूड है, मेरे अंदर क्रिकेट खेलने की क्षमता है या सिर्फ इंटरेस्ट ही है? यानी अभिक्षमता बोलते हैं ना आई थिंक इसको। अभिक्षमता, अभिवृत्ति, अभिरुचि, अभिवृत्ति बोलेंगे इसको। अभिक्षमता भी कह देते हैं दूसरे शब्दों में। अभिवृत्ति हिंदी में एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना। ठीक, एप्टीट्यूड का मतलब है इस स्किल को परस्यू करने की क्षमता है मेरे अंदर या नहीं। हो सकता है किसी को टीचिंग बहुत पसंद हो बट उसको एक्सप्लेन करना ही ना आता हो, वो एक्सप्लेन ही ना कर पाता हो अच्छे से, उसको कोई बच्चा सामने से क्वेश्चन पूछे तो उसको गुस्सा आ जाता हो, पेशेंस नाम की चीज ही ना हो, है ना। तो एप्टीट्यूड मतलब वो क्रिकेट पसंद तो बहुत लोगों को है भारतवर्ष में, कितने लोग ढंग से खेल पाएंगे? तो जो खेलने की एबिलिटी है दैट इज एप्टीट्यूड। वो स्किल को परस्यू करने की क्षमता आपके अंदर है कि नहीं। एटीट्यूड तो सिंपल है, एटीट्यूड इज समथिंग जो अभिक्षमता बोलते हैं ना आई थिंक एटीट्यूड। यार इसको एक बार पता कर लेना कि एटीट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं। अगर हम बात करें एटीट्यूड की, तो एटीट्यूड जस्ट आपके बिलीफ्स, आपके आइडियाज, आप किन चीजों में विश्वास रखते हैं, कि आपकी आइडियोलॉजी है। कहा जाता है ना इसका एटीट्यूड डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब उसका विश्वास चीजों में अलग है। अभिव्यक्ति तो एक्सप्रेशन को कहते हैं सुनील। एक्सप्रेशन जो है, मैं एक्सप्रेस कैसे करती हूँ किसी चीज को, इसको अभिव्यक्ति कहते हैं। ठीक है बात। नजरिया एक तरह से कह सकते हो आप एटीट्यूड। बिल्कुल सही बात है चंद्रा। ठीक है बात। किसी को 5वें पॉइंट में दिक्कत थी? चलो ढूंढ के लाते हैं 5वां पॉइंट। ये है आपका 5वां पॉइंट। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। सामान्य का सिंपल मतलब है पहले बच्चा जनरल एक्टिविटीज करेगा, अगर रोएगा भी तो पूरी बॉडी से, कुछ खाने को दोगे तो ऐसे पकड़ेगा, पूरे हाथों से पकड़ेगा, लेकिन बाद में उसका स्पेसिफिक मतलब बिल्कुल जिसको हम कहते हैं विशिष्ट क्रियाएं, स्पेसिफिक एक्टिविटी, स्पेसिफिक एक्टिविटीज वो करना सीख जाएगा। अब उसको अगर पानी चाहिए तो, या उसको पेन उठाना है तो वो इन 2 उंगलियों से इस पेन को उठा लेगा। पूरे हाथ की जरूरत नहीं है कि पेन को मांगेगा तो ऐसे पेन दे दो, या रोएगा तो पूरी बॉडी के साथ रो रहा है, पूरी हर चीज ऐसे, भूख लगी है रो रहा है, तो आप देखेंगे छोटा बच्चा 6 महीने का, वो पूरी बॉडी हाथ पैर सब हिल रहे हैं रोते हुए। अब वो बाद में रोएगा तो वो सिर्फ बोल सकता है, आंखों से रो सकता है, हाथ से फेशियल एक्सप्रेशन से रो सकता है। तो जनरल एक्टिविटीज हम पहले करने लगते हैं, जैसे मान लो चलना ही हो गया, बाद में आप स्पेसिफिक एक्टिविटीज कर पाते हो, चाहे वो किसी चीज को 2 उंगलियों से पकड़ना हो या कुछ भी इस तरीके का। ठीक, नहीं फीस कोई सबमिट नहीं होगी संध्या, ये 800 का बैच है। अभी अगला बैच इसकी बहुत डिमांड भी है, जो आएगा वो शायद थोड़ी सी फीस बढ़ के ही आएगी, 1000 के आसपास। और ये खास बात है करियर, बल्कि शायद इस वजह से मैं थोड़ी टिकी हुई भी हूँ। ये जो 800 की फी है आपकी, ये चाहे बैच 4 महीने चले, चाहे बैच चले 5 महीने, फी यही रहेगी। कोई हर महीने की फीस का कोई झंझट नहीं है। ये 800 में इतना मतलब ये पॉसिबल नहीं है कुछ और कहीं और इस तरीके से चीजें कर पाना। तो ये एक बेसिक बात है, कोई फीस सबमिट नहीं करनी। एक बार बैच ले लिया, 1 साल तक आपकी वैलिडिटी रहेगी इसकी, डेली लाइव क्लास चल रही है। ठीक है बात। 10th पॉइंट को एक्सप्लेन कर दो, कर देते हैं।
डेवलपमेंट इज स्पाइरल एंड नॉट लीनियर। ये तो आसान है, मैंने आपको बताया अभी। लीनियर होता है बिल्कुल एक ही स्पीड से, एक ही दिशा में, एक ही स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट लाइन में चलेगा। स्ट्रेट लाइन में तो जब व्यक्ति मर जाता है तो उसकी वो चलती है हार्ट बीट, आपने देखा होगा वो टीवी में ना, ऐसे 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 ऊपर नीचे जाती रहती है। लेकिन जैसे ही ये स्ट्रेट लाइन आ जाती है मूवीज में, जैसे किसी की डेथ होती है, मतलब डेवलपमेंट स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता कि एक ही गति से बिल्कुल सीधा ऊपर नीचे चलेगा। वर्तुलाकार है, कभी आगे जाएगा कभी रेस्ट करेगा, एक स्टेज में दूसरी स्टेज में एकदम आगे से बढ़ेगा। तो डेवलपमेंट वर्तुलाकार है, आगे पीछे। एक स्टेज में मान लो बच्चे ने बहुत तेजी से बोलना सीख लिया, दूसरी स्टेज में वो ढंग से बोलना सीख सकता है। एक स्टेज में उसका फिजिकली बहुत तेजी से शरीर के अंग बढ़ रहे हैं, हाइट बढ़ती जा रही है, लेकिन अगली स्टेज में वो हाइट थोड़ी सी धीमी पड़ेगी और उसकी जो मांसपेशियों में गति है, जो मोटर डेवलपमेंट है, वो अच्छे से होगा ताकि वो कूदना उछलना ये सब अच्छे से सीख पाए। ठीक है बात। फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर तो मैं बता चुकी हूं आपको पहले ही। 8 नंबर पॉइंट भी एक्सप्लेन कर देते हैं लोग, सारे एक बार कह ही दो ना कि दोबारा से बता दूं। डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। ये तो आसान है कि आप पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हो बच्चे के लक्षणों को देख करके कि जो बच्चा है यदि वो किसी चीज में अच्छा है या तेजी से उसका शारीरिक विकास हो रहा है, आप देख रहे हो अपनी एज के बच्चों से लंबाई में ज्यादा है, तो ऑब्वियस है कि आप अनुमान लगा के कह दोगे यार ये बच्चा ना इसकी लंबाई ज्यादा जाएगी या ये पढ़ाई में अच्छा करेगा क्योंकि अच्छा कर रहा है। आज को देख करके भविष्य बताना, उसके लक्षणों को देख करके आगे की बात समझना। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन यानी विकास की दिशा का नियम। विकास की दो दिशाएं हैं, दिशाओं में होता है ना विकास। एक दिशा है सेफेलोकॉर्डल जो सर से पैर जाती है, सेफेल का मतलब ही होता है खोपड़ी, तो हेड टू टो जाना, सिरोध बदोन्मुखी। दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल का सिंपल मतलब है सेंटर से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। पहले केंद्र पे विकास है, फिर बाहर की ओर। पहले इस हिस्से पे बच्चे का आता है कंट्रोल, फिर जो ये भुजाएं हैं यहाँ पे कंट्रोल आएगा, बाहर की तरफ आता चला जाएगा, यहाँ से यहाँ तक उसका कंट्रोल आएगा। हाँ वीडियो डाउनलोड का तो पता नहीं, बट हाँ दोबारा देख सकते हो आप इसको। पॉइंट 2 एक्सप्लेन कर दीजिए। अरे सर जो आप कहेंगे वही करेंगे। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। ये बात याद रखिएगा कि जो रेट है, जो दर है, मान लो मेरी हाइट बढ़ रही है 10% के रेट से, जरूरी नहीं है मेरे भाई की भी हाइट जो है वो 10% से बढ़ेगी, हो सकता है उसकी 15% से बढ़ जाए। मतलब जब मैं 2 साल की थी तो मान ले 4 2 साल के बच्चे हैं, एक बच्चा है जिसकी हाइट थोड़ी कम है, एक बच्चा है जो जल्दी से बोलना सीख लिया, एक बच्चा है जो खड़ा होना भी नहीं सीखा अभी। मतलब दर अलग अलग हो सकती है, दर आगे पीछे हो सकती है, जो स्पीड है वो ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन स्टेज सेम रहती है। ठीक है बात, स्टेज सेम रहती है, दर में अंतर आ सकता है। कोई जल्दी बोलना सीखेगा, कोई तेज बोलना सीखेगा, लेकिन स्टेज वही रहेगी। ऐसा नहीं है कि 12 साल की उम्र में कोई बोलना सीखेगा, स्टेज वही है जन्म से 2 वर्ष ही, लेकिन किसी में तेजी से हो जाएगा, किसी में धीमे होगा। और कौन सा पॉइंट कह रहे थे? 11th पॉइंट को कह रहा है आई थिंक। ये तो आसान है ना, जो शुरुआती विकास है, जो शुरू के 5 6 10 साल तक विकास होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाद वाले से। अगर बच्चे की जो वो क्रिटिकल अवस्था है, क्योंकि तेजी से मस्तिष्क का विकास और सारे विकास बचपन में ही हो रहे हैं, और तब अच्छे से होंगे तो वो आगे तक अच्छे से होंगे। बाद में आप सुधरवा नहीं सकते यदि बचपन में चोट लग गई तो। इंटीग्रेशन तो सिंगल है ना, सारे विकास के पहलू एक साथ जोड़ करके काम करते हैं इंटीग्रेशन में। समझ पा रहे हो कि नहीं? नोट्स यार मैं कोशिश करती हूँ आज तक के नोट्स आपको आज तक ही मिल जाए, है ना? क्या समझे कि नहीं बताइए फटाफट से। मजाक समझते हैं। 3 बजे से 3:10 के बीच में क्लास डेली शुरू हो जाती है, तो 10 मिनट तक दुखी मत हुआ करो। ये मान के चलो 10 मिनट में 5 मिनट पे भी आ सकती हूँ, 8 पे भी आ सकती हूँ, 10 तक आ जाती हूँ बट मैं जनरली। ठीक है, स्टार्ट हो जाती है क्लास। चलिए कल मिलेंगे किस समय? 3 बजे। और नोट्स का मैं देखती हूँ कल आज ही डल जाए तो। हेरिडिटी और एनवायरमेंट एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी कल करेंगे, और परसों फिर क्वेश्चंस, या कल ही हो सकता है आधे सेशन के बाद क्वेश्चन शुरू हो जाए। ठीक है, बुक्स के बारे में मैं बता दूंगी कल्पना, इतना परेशान मत हो यार बुक्स को लेके, है ना? चलो फिर बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं। इतना रिवाइज कर लेना सारा ये पूरा चैप्टर।